आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल के सरबराह इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे को एक पुल का काम करना चाहिए, न कि रुकावट का। वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन और वियतनाम के सदूर और आर्मीनिया के वजीर आजम के साथ बातचीत की। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस साल जुलाई में 20 लाख नए अफराद ईपीएफओ में शामिल हुए। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और टेनिस में यूकी भामरी और अल्बानो ओलिवेट्टी पर मुश्तमिल भारत और फ्रांस की जोड़ी चीन में चेंगडू ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे को एक पुल का काम करना चाहिए, न कि रुकावट का। कल रात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी भलाई के लिए भारत अपने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे को मुश्तरक करने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए तवाज़ुन के ज़ाब्ते की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ऐसी आलमी डिजिटल गवर्नेंस चाहती है जिसमें खुद मुख्तारी और सालमियत बरकरार हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इंसानियत की कामयाबी इज्तिमाई ताकत में मुज़मर है, मैदान जंग में नहीं। ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। अमन और सलामती को दरपेश खतरात को उजागर करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि जहां एक तरफ दहशतगर्दी आलमी सतह पर लगातार अमन और सिक्योरिटी के लिए एक संगीन खतरा बनी हुई है, वहीं साइबर सिक्योरिटी बहरी शोबे और खला तनाजात के नए मैदानों के तौर पर उभर रहे हैं। इन तमाम उमूर के सिलसिले में जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि आलमी कार्रवाई आलमी अजायम से हम आहंग होनी चाहिए। एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। कसीर रुखी इदारों में इस्लाहात के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आलमी इदारों में इस्लाहात की जरूरत है, क्योंकि इस्लाहात मानवीयत और मुताबकत की कलीद हैं। वजीर आजम ने G20 में अफ्रीकी यूनियन की मुस्तकिल रुकन के तौर पर शमूलियत को इस समत में एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत के लिए एक कुर्र-ए-अर्ज, एक कुंबा, एक मुस्तकबिल, एक अहद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल के सरबराह इजलास के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक मीटिंग की। जनाब मोदी ने न्यूयॉर्क में आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पाशिनियान और होलीसी कार्डिनल के वजीर खारजा पीट्रो पैरोलिन से भी मुलाकात की। जनाब मोदी ने वियतनाम के सदर टू लाम के साथ भी दो तरफा मीटिंग की। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर गौर करने के अलावा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रवाबित की अहमियत का भी इआदा किया। वजीर आजम मोदी ने इस माह के शुरू में टाइफून यागी की वजह से होने वाले नुकसानात के पेश नजर वियतनाम के साथ अपनी हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। वियतनाम के सदर ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत की तरफ से हंगामी इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से राहत की बरवक्त फराहमी के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अमरीका का दौरा बहुत सूदमंद और कामयाब रहा। न्यूयॉर्क में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि वजीर आजम के दौरे के दौरान
मुनक़िद हुई कम्युनिटी तक़रीब से इस बात का इजहार होता है कि अमरीका में भारतीय अमरीकी बिरादरी के कितने मजबूत राब्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत पुल है और वजीर आजम ने इसे तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के दौरे में टेक्नोलॉजी एक अहम उनसुर रहा, जिसकी अक्कासी क्वाड के मुश्तरका एलामिया और सीईओ के गोलमेज मुज़ाकरात और हॉलटेक इंटरनेशनल के सीईओ के साथ मीटिंग में अमरीका भारत बाहमी दस्तावेज से होती है। What was striking about Roundtable was the extent of involvement that all of these companies already have in India, the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India, and their plans to continue to grow in India and grow with India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात से मुताल्लिक़ मामले पर पेशरफ्त के बारे में तफसील बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि यूएन सरबराह कॉन्फ्रेंस के दस्तावेज में पहली मरतबा यूएन सलामती कौंसिल में इस्लाहात से मुताल्लिक़ एक तफसीली पैराग्राफ है और ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि भारत एक मुकर्ररा मुद्दत में मतन पर मबनी बातचीत के आगाज का मुंतज़िर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह वापस वतन के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा है कि जनाब मोदी अमरीका का अपना कामयाब दौरा पूरा करने के बाद नई दिल्ली के लिए जहाज पर सवार हो गए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण उज्बेकिस्तान के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना कल और जुमेरात को समरकंद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के गवर्नरों के बोर्ड की नवीं सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगी। मोहतरमा सीतारमण भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी सरमायाकारी मुआहिदे BIT पर भी दस्तखत करेंगी। वजीर खजाना उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने हम मनसबों और AIIB सदर के साथ अहमियत के हामिल बाहमी मीटिंगें भी करेंगी। अपने दौरे के हिस्से के तौर पर इम्कान है कि मोहतरमा सीतारमण उज्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात करेंगी। मोहतरमा सीतारमण मुख्तलिफ सेक्टरों की नुमाइंदगी करने वाली भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले के तहत 5 जिलों में फैले 26 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। ये 5 अजला हैं: जम्मू खित्ते में वाक़ रियासी, राजौरी और पुंछ, जबकि कश्मीर वादी में वाक़ श्रीनगर और बडगाम। इस मरहले में तकरीबन 25,78,000 अहल राय दहिंदगान 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम कल शाम खत्म हो गई। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात कराए जा रहे हैं। 18 सितंबर को हुए पहले मरहले के असेंबली चुनाव में 61% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत 1 अक्टूबर को बाकी 40 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में 5 अक्टूबर को होंगे। रियासत में कुल 90 असेंबली हलके हैं। गढ़ी सांपला किलोई हलका रोहतक जिले के 4 असेंबली हलकों में से एक है। ये हलका रिवायती तौर पर कांग्रेस पार्टी का रहा है। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 मरतबा से इस असेंबली हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गढ़ी सांपला किलोई असेंबली हलका निहायत अहम है, क्योंकि साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मरतबा भी इस असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस हलके से कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 4 उम्मीदवारों का ताल्लुक इसी गांव से है। इनमें से 4 उम्मीदवारों में कांग्रेस उम्मीदवार साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जेजेपी के उम्मीदवार एडवोकेट सुशीला देशवाल के अलावा 2 आजाद उम्मीदवार विजेंद्र और संजय शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रवीण गुशखानी को, इंडियन नेशनल लोकदल ने कृष्ण को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मोहतरमा मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। इंतखाबी कमीशन ने सभी सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो आइंदा झारखंड असेंबली इंतखाबात आजादाना और मुंसिफाना तरीके से कराने की खातिर ताउन करें। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार के हमरा इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु ने
कानून नाफिज करने वाली मरकजी और रियासती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाएं। कमीशन ने रियासत में पुरअमन और बिला रुकावट असम्बली इंतखाबात के लिए रियासत के आला इंतखाबी अफसर, पुलिस के रियासती नोडल अफसर और मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स के नोडल अफसर को भी हिदायत जारी की हैं। आज इंतखाबी कमीशन का रियासत के सभी डिवीजन के कमिश्नरों, जोनल इंस्पेक्टर जनरल साहिबान, सभी अजला के इंतखाबी अफसरों, सभी डीआईजी और पुलिस के सभी सुपरिटेंडेंट्स के साथ जायजा मीटिंग का प्रोग्राम है। इत्तलात और नशियात, आईटी और रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वो आज जयपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वो रुकनियत से मुताल्लिक मुहिम में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम पार्टी के रियासती महिला मोर्चा ने किया है। जनाब वैष्णव जयपुर में गांधी नगर रेलवे स्टेशन की असर नौ तरक्की के काम का मुआयना भी करेंगे। वो सवाई माधोपुर से सोमीरगंज मंडी तक ट्रेन लोको में सफर करके रेलवे के ट्रैक प्रोटेक्शन निजाम कवच का भी मुआयना करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कोटा रेलवे डिवीजन में कोटा से सवाई माधोपुर के दरमियान का रेलवे ट्रैक ऐसा पहला रेलवे ट्रैक बन गया है जो ट्रैक तहफ्फुज निजाम कवच 4.0 से आरास्ता है। रेलवे ने यहां ट्रेन के खुदकार तहफ्फुज निजाम कवच के जदीद तरीन वर्जन को नस्ब किया है। इसे रिकॉर्ड टाइम में नस्ब किया गया है। कवच रेलवे का खुदकार ट्रेन तहफ्फुज निजाम है जिसे मुल्क में ही तैयार किया गया है। कवच निजाम खुदकार तरीके से ट्रेनों के दरमियान तसादुम को रोकने की सलाहियत फराहम करता है। इसके जरिए लोको पायलट को सभी मालूमात हासिल होंगी, जिससे कोहरे के दौरान भी ट्रेन चलाना मुमकिन हो सकेगा। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड से मुतालिक तंजीम ईपीएफओ में इस साल जुलाई में अब तक के सबसे ज्यादा तकरीबन 20 लाख मेंबर शामिल हुए हैं, जो गुज़िश्ता बरस इसी महीने के मुकाबले 2.43% ज्यादा है। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में ईपीएफओ का जुलाई का तनख्वाहों से मुतालिक आर्जी डेटा जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 के बाद जब से तनख्वाहों के आर्जी आदादोशुमार का जायजा लेने का सिलसिला शुरू हुआ था, ये सबसे ज्यादा तादाद है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि आज शिमाली, अंदरूनी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। टेनिस में भारत के सरकर्दा टेनिस खिलाड़ी यूकी भामरी और फ्रांस के उनके साथी खिलाड़ी अल्बानो ओलिवेट्टी चीन में चेंगडू ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। भामरी अल्बानो की जोड़ी आइवान डोडिग और राफेल माटोस की दूसरे दर्जे की जोड़ी को हराकर फाइनल में पहुंची है। अब भामरी अल्बानो का खिताबी मुकाबला फ्रांस की आला दर्जे की जोड़ी से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीका में वजीर आजम मोदी की कुवैत के वली-ए-अहद के साथ नतीजाखेज बातचीत की खबर को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, नेपाली वजीर आजम केपी शर्मा ओली और सरकर्दा टेक्नोलॉजी सीईओज के साथ की मुलाकात, भारत को मौके की सरजमीन करार दिया। तकरीबन सभी अखबारात ने इजरायली फौज के लबनान पर फिजाई हमले में 274 अफराद की हलाकत की खबर को अहमियत दी है। अखबार प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि कानून साज इदारों के ताउन खुद इन्हिसारी के बगैर तरक्की याफ्ता भारत मुमकिन नहीं। अखबार इंकलाब ने झारखंड में इंतखाबात की तैयारियों के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन के दौरे से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म, वोटिंग कल। अखबार मिलाप समेत दीगर अखबारों ने इसे अहम खबर बनाया है। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का इफ्तिताह किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मुस्तक़िल के सरबराह इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे को एक पुल का काम करना चाहिए, न कि रुकावट का। वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन और वियतनाम के सुदूर और आर्मीनिया के वजीर आजम के साथ बातचीत की। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले
दूसरे मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस साल जुलाई में 20 लाख नए अफराद ईपीएफओ में शामिल हुए। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है और टेनिस में यूकी भामरी और अल्बानो ओलिवेट्टी पर मुश्तमिल भारत और फ्रांस की जोड़ी चीन में चेंगडू ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।